देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई ऑन रफ सरफेस ऑन ब्लॉक एंड आल्सो नॉर्मल फोर्स इफ ब्लॉक इज इक्विलिब्रियम। देखिए इसके ऊपर पहली बात क्या है कि इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि इस 10 केजी के ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है तो आप कहोगे कि ये वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स सम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्री वाई डायग्राम बनाओ। एम जी किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड तो 10 जी। नॉर्मल फोर्स अप्लाई बाई हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये कितना होगा n1। ठीक है, तो ये बताइए जब y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब n1 किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे n1 इज इक्वल टू 10g, और g की वैल्यू अगर 10 ले 9.8 ले लो तो ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब बात होती है कि रफ सरफेस जो है कितना, उसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो पहले ये बताओ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे, पहली बात तो नेट फोर्स इस पे जीरो है, एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। अगर कल्पना करके इस डायरेक्शन में आपने नेट ड्राइविंग फोर्स एफ मान भी लिया जो कि जीरो के बराबर है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर जनरेट होगा, ठीक उसके अपोजिट, स्मॉल एफ। वैसे तो कोई फोर्स नहीं है, कहोगे कैपिटल एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, ड्राइविंग फोर्स नहीं है। लेकिन हमने मान लिया कि कैपिटल एफ की फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर जनरेट होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो आप कहोगे एफ माइनस स्मॉल एफ दिस इक्वल टू जीरो। तो आप कहोगे स्मॉल एफ दिस इक्वल टू कैपिटल एफ, क्योंकि ये वैल्यू ही जीरो है तो स्मॉल एफ में कितना मिलेगा, जीरो। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई बाई रफ सरफेस ऑन द ब्लॉक इज हाउ मच, जीरो, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ही जीरो है, दैट्स वाई। क्लियर, बना लो।